welcome to my channel Elara's Vlog। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज बीच में थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो मैं उस दौरान व्लॉग नहीं बना पा रही थी। बट नाउ आई एम फाइन एंड हैंड्स बैक। आज मैं आप लोग को एक बहुत खास जगह लेके जाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को वहां लेके जाने वाली हूँ जहां गांधी जी ने अपने जीवन के 12 साल बिताए थे, फ्रॉम 1918 टू 1930। ये प्लेस बहुत फेमस है, देश विदेश से लोग आते हैं इस जगह घूमने के लिए। मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ साबरमती आश्रम, जिसे हम गांधी आश्रम भी बोलते हैं। इस ब्लॉग में सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि गांधी जी किस कमरे में रहते थे, उनका वो ओरिजिनल चरखा जो वो चलाते थे खादी बनाने के लिए, जिस डेस्क पे बैठ के वो लेटर्स लिखते थे, सब कुछ ओरिजिनल दिखाने वाली हूँ। उनकी वाइफ कस्तूरबा जी का कमरा कैसा दिखता था, एवरीथिंग इन एंड आउट। सो बेसिकली हम आज गांधी जी के जीवन में वापस जाने वाले हैं। सो बिना टाइम गवाए चलो साबरमती आश्रम चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गांधी आश्रम। गांधी आश्रम में प्रवेश करते ही पहले ही हमें लेफ्ट साइड में दिख गया एक बहुत प्यारा सा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। तो चलिए तो देखते हैं कि क्या है इस म्यूजियम के अंदर। इस गांधी मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन 10 मई 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस म्यूजियम के अंदर टोटल 3 गैलरीज है। फर्स्ट, गांधी इन अहमदाबाद गैलरी, सेकेंड इज द पेंटिंग गैलरी, एंड माई लाइफ इज माई मैसेज हैपेंस टू बी द थर्ड गैलरी। ये आश्रम नमक सत्याग्रह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बचपन से हिस्ट्री में मैं जो नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ती आ रही हूँ, आज फाइनली उसी जगह पे मैं खड़ी हूँ। और ये जो म्यूज़ियम में उन्होंने एक मॉडल बना के रखा है सॉल्ट सत्याग्रह का, वो देख के मुझे तो गूज़बम्स आ गए। वो मुझे सारी बातें याद आ रही है कि कैसे 12 मार्च 1930 को जब अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तब इसके खिलाफ गांधी जी ने अपने सारे फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम यानी इसी जगह से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और ये जो आश्रम के बगल में आप लोग नदी देख पा रहे हो, यही है वो दी फेमस साबरमती रिवर। तो अभी यहाँ मैं और मम्मा बैठे हैं साबरमती रिवर के बैंक में, जो कि आश्रम के बिल्कुल बगल में ही है। यू कैन सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। और सभी लोग जो आश्रम देखने आते हैं यहीं पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैं यही सोच रही थी, जब ये आश्रम नहीं बना होगा, जब रेनोवेट नहीं किया होगा गांधी जी के दिनों में, ये कितना प्यारा दिखता होगा। सब कुछ टिपिकल आश्रम है और आपके किनारे साबरमती रिवर बह रही है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, सोच के अच्छा लग जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को गांधी जी का आश्रम? लेकिन वेट, अभी तो आधा आश्रम देखना बचा है। अभी हम जाने वाले हैं हृदय कुटीर। यही वो घर है जहाँ पे गांधी जी खुद अपने वाइफ के साथ 12 साल रहते थे। और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों को सब कुछ ओरिजिनल दिखाने वाली हूँ। वो ओरिजिनल चरखा जिससे चला के गांधी जी खादी बनाया करते थे खुद, वो डेस्क जिसमें बैठ के खुद गांधी जी सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स लिखा करते थे, उनका कमरा, उनकी वाइफ का कमरा, एवरीथिंग। तो चलो अब हम गांधी जी के घर के अंदर चलते हैं। अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे गांधी जी रहते थे, मतलब आश्रम में उनका जो घर था जहाँ पे गांधी जी और कस्तूरबा जी रहते थे, हम वहाँ जा रहे हैं अभी। आई शो यू द प्लेस। दिस इज़ वेयर ही यूज्ड टू रिसाइड। अब मैं आप लोग को इसके अंदर लेके चलती हूँ। और आखिर में ये ऐसा बन जाएगा। हृदय कुंज एंटर करते ही जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि राइट साइड में एक लेडी चरखा चलाना सिखा रही थी, और मैं भी उनके पास बैठ गई चरखा चलाने के लिए। एंड इट वाज माई प्रिविलेज कि लाइफ में पहली बार आंखों के सामने मैंने रुई से धागा बनते हुए देखा। घर के अंदर आते ही मुझे जो पहली चीज़ दिखी वो ये थी कि घर के एकदम बीचों बीच एक ओपन स्पेस बनाया हुआ है। और मैं वही सब सोच रही थी कि यहीं पे शायद एक दौर में गांधी जी शाम के वक्त टहलते होंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी चाय पीते रहते होंगे। ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था। ये है किचन, और यहाँ पर गांधी जी द्वारा इस्तेमाल की गई सारी चीज़ें सुरक्षित रखी गई है। All Gandhiji's things, including his walking stick and replicas of his glasses, sandals, spoons, are being preserved here.
किचन से निकल के उनका गेस्ट रूम और कस्तूरबा जी का रूम मिलता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। दिस इज कस्तूरबा जी's रूम। हृदय कुंज में टोटल 6 कमरे हैं, जिसमें से ये है कस्तूरबा जी का कमरा। ये एक बहुत सिंपल सा लिविंग सेटअप है। रूम एंटर करते ही वही मैं सोच रही थी कि ये मतलब पुराने दिनों का वो वाइब दे रहा था मुझे। इतना सिंपल सा सेटअप है। रूम में बस 2 खिड़कियाँ दिखेगी और एक सिंपल सा कबर्ड है। और ये मैं थोड़ा आप लोग को सीलिंग का आर्टवर्क दिखा देती हूँ। कस्तूरबा जी के रूम से निकलते ही बगल में जो दूसरा कमरा मिलेगा वो है गेस्ट रूम यानी मेहमानों का कमरा। ये रूम भी बिल्कुल हूबहू सेम ही है कस्तूरबा जी के रूम की तरह। वही 2 खिड़कियां हैं और इनफैक्ट सीलिंग वर्क भी सेम है। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम, ये है गांधी जी का कमरा। यहाँ पे उनका ओरिजिनल चरखा और ओरिजिनल डेस्क जिस पे रख के वो लिखते थे वो संरक्षण करके रखा गया है। पहले इस रूम में विजिटर्स का आना अलाउड था, लेकिन बाद में इस कमरे की सुरक्षा के लिए विजिटर्स का जाना बंद कर दिया गया है। आई कैन ओनली इमेजिन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूम। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर गांधी जी यूज्ड टू सिट एंड होल्ड ऑल हिज मीटिंग्स। सो मच ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज फ्रेम्ड हियर। हृदय कुंज के बगल में ये एक छोटा सा घर है जिसका नाम विनोबा कुटीर या फिर मीरा कुटीर भी बोला जाता है। इस घर को 2 नामों से जाना जाता है बिकॉज 2 people actually lived here. Vinoba Bhave lived here from 1918 to 1921 and Madeline Slade, who was a young English woman, lived here between 1925 and 1933. Gandhiji named her Meera and hence the name Meera Kutir. अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। ये एक बहुत छोटा सा साधारण सा बस एक रूम का कमरा है और बगल में एक छोटा सा किचन एरिया है। बहुत प्यारा सा घर है। और अब लास्टली मैं आप लोगों को आश्रम का पूरा माहौल दिखा देती हूँ। बहुत बड़ा एरिया है, पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ, पीसफुल है और बगल में साबरमती रिवर बह रही है। यही है साबरमती आश्रम। तो ये था गांधी आश्रम। आई होप आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। और वैसे मैं भी गांधी आश्रम लॉकडाउन से पहले ही गई थी, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी बस कि फिलहाल के लिए आप लोग प्लीज़ घर पे ही रहिए। जितना हो सके कम घर से निकलिए और जब भी निकले मास्क लगा के निकलिए। और एक बार जब कोरोना पूरी तरह से देश से मिट जाएगा उसके बाद आप लोग जितनी मर्जी घूमेगा और जब भी अहमदाबाद आओ तब आप लोग ज़रूर आना साबरमती आश्रम घूमने के लिए। और अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कैसे हो। आई होप एवरीवन इज़ फाइन बिकॉज दिन बाई दिन कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गुवाहाटी सिटी, आसाम के गुवाहाटी सिटी में फिर से 14 डेज़ का लॉकडाउन दे दिया है बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग सेफ रहिए। आपनालोके प्लीज़ सावधान থাকিব, ঘৰতে থাকিব। আৰু লকডাউন খোলাৰ পিছতো যেতিয়াই ওলাই ট্ৰাই কৰিব যে কমকৈ ওলায় আৰু ওলালেও যাতে চেনিটাইজাৰটো লগত ৰাখে, মাস্ক পিন্ধে। আপোনালোকে সাৱধান হ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালো সকলো सेफ থাকিব। सो यार লগতে মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লম। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्दी मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।